हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया था वेटनरी फार्मासिस्ट का। तो आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मतलब ये वेटनरी जो फार्मासिस्ट है, तो साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो साइंस का जो कंटेंट है, आप किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीरो से लेके आप हाई लेवल तक कैसे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पढ़ना है। तो बच्चों देखो, जो आपका सिलेबस है ना, देखो ज्यादातर जो वेटनरी फार्मासिस्ट का फॉर्म लगाएंगे वो साइंस बैकग्राउंड के ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने 11th 12th में एनसीईआरटी पढ़ी भी होगी जब वो 11th 12th में थे, या किसी ने कभी नीट की तैयारी करी होगी। तो ऑलरेडी मतलब फैमिलियर सिलेबस है साइंस का, मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्डकोर सिलेबस नहीं है। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको किस अप्रोच, कौन सी अप्रोच लगा के आपको पढ़ना है, और आपको मतलब महारत हासिल करनी है, कैसे आप महारत हासिल कर सकते हैं इस सिलेबस के अंदर। तो मैं स्पेशली मतलब आज की क्लास में साइंस की बात करूंगा। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो बच्चों देखो, अप्रोच क्या रखनी है आपको पढ़ने की। देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले मतलब आपको क्या करना है, 11th और 12th है ना, जो 11th और एंड 12th क्लास है, उसकी ले लो आप एनसीईआरटी। ले मत लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड कर लो फोन के अंदर। अब देखो, क्योंकि सारे लेने, मतलब मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि खरीद लो, आपकी मर्जी, आप खरीद भी सकते हो। क्योंकि देखो सारे चैप्टर नहीं, क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारे चैप्टर हैं, 12th में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो वो कई सारे चैप्टर तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। ज्यादातर हैं पर कई सारे नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ के फॉर्म में। फोन से काम चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ले भी सकते हो। ठीक है, पहली बात तो एनसीईआरटी अप्रोच रखनी है, एनसीईआरटी ले लो। ठीक है, तो उसमें देखो, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है ना, 11th की, उसमें आपको एनिमल डाइवर्सिटी मिल जाएगी एक ही चैप्टर में। एनिमल डाइवर्सिटी, सारे फाइलम्स, ठीक है, वो सब मिल जाएंगे। एनिमल डाइवर्सिटी आपको वहां से 11th की एनसीईआरटी से मिल जाएगी। तो मतलब ये जो तीनों एनसी, मतलब तीनों जो हमारी फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं, एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट, एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड, एनिमल डाइवर्सिटी थर्ड, ये 11th की एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये भी 11th की एनसीईआरटी में मिलेंगे। मतलब ये आपको 3 और 1 4 यूनिट, ये तो सीधे सीधे 11th की एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे। मतलब कि बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आगे और भी बताऊंगा और क्या लेवल अप कैसे करना है। फिर जो ये एवोल्यूशन वाली यूनिट है ना, ये आपका 12th के क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एनिमल डाइवर्सिटी 1 2 एंड 3 और साथ में फिजियोलॉजी, ये सारे के सारे 11th की एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। उसके अलावा एवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये आ गया 12th में। इम्यूनोलॉजी, ये भी 12th का टॉपिक है। तो कुल मिला के आपकी जो ये जितने भी यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 यूनिट होगी। 6 की 6 यूनिट 11th और 12th की एनसीईआरटी से हैं। दो आपकी 12th की एनसीईआरटी से हैं। मतलब एनसीईआरटी को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, नीट का पेपर भी वहीं से आता है। तो आप एनसीईआरटी की अप्रोच लेके इन सब टॉपिक्स को पढ़ोगे, मजेदार काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस लाइन टू लाइन रीड करना है, उसको लर्न करके समझना है। पहले अप्रोच एनसीईआरटी अप्रोच, तो साथ में रख लो एनसीईआरटी 11th 12th क्लास की। और उसके अलावा आप क्या कर लो, कोई भी आपको यूट्यूब पे चले जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे चले जाओ, जो भी आपको बेस्ट मतलब टीचर लगता है, जिससे भी मतलब एकेडमिक्स का है, चाहे वो 11th 12th पढ़ाता है, चाहे वो नीट पढ़ाता है, तो नीट के बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स के। या फिर अगर आपको बेसिक से लेना तो आप एकेडमिक्स, मतलब एकेडमिक्स वाले टीचर से भी पढ़ सकते हो। तो यूट्यूब पे जाओ, तो एनसीईआरटी लो। ठीक है, एनसीईआरटी अप्रोच रखो, और साथ में यूट्यूब पे जो भी आपको बेस्ट लगता है टीचर, उससे आप पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा हम भी तैयारी करवा ही रहे हैं, मतलब सॉर्टेड सा हमारा क्या कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको साइंस तो मिलेगी ही मिलेगी जो मैं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जितने भी ये बाकी सब्जेक्ट हैं, उनके आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जम्मू की है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, इसके लेक्चर भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। हम तो मतलब क्या है कि पूरा प्रॉपर कोर्स है ना हमारा, कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, कोर्स लेना है एक बार, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और एमसीक्यू वगैरह जो भी मतलब एग्जाम में पहले आ चुका उससे रिलेटेड या थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन हम आपको देंगे इस कोर्स के अंदर। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी लो सबसे पहले, वीडियो लेक्चर हमारे अटेंड करो, या यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ो। ठीक है, और पूरा लाइन टू लाइन
जो भी जिस दिन पे जो लेक्चर आ रहा है उसको उसी दिन लर्न करके आप एनसीईआरटी रीड करके क्वेश्चन लगाओ। देखो होगा क्या, अगर आप यूट्यूब से करोगे अच्छी बात है, या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अच्छी बात है, आपकी अपनी मर्जी। हमसे करोगे तो हम क्या करा रहे हैं, हम देखो आपको, देखो मेरी क्या अप्रोच रहती है, एमसीक्यू, देखो क्वेश्चन पेपर में तो एमसीक्यू ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली क्या करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो हमारी मेरी अप्रोच रहती है कि मैं क्या करूं, थ्योरी तो पढ़ाऊं आपको, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी टाइम टू टाइम करवाऊं, ठीक है, ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए उन एमसीक्यू के साथ। मतलब हमारी अप्रोच है क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाना, मतलब क्वेश्चन के साथ पढ़ाना, मतलब थ्योरी पढ़ानी, और जितनी थ्योरी है उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया कि फिर आपका टेस्ट लेना है। तो तीनों चीजें हम मतलब कवर करते हैं आपके कोर्स में। कूपन कोड भी आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लो। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपकी कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है, 60 मार्क्स का आपका टोटल सिलेबस है। साथ में एनसीईआरटी ले लो, वीडियो लेक्चर अटेंड करो। हमारा कोर्स लेना है तो ले सकते हो आप, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमारा पूरा एक सॉर्टेड सा वे में आपको मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ से क्या पढ़ूं, क्योंकि ऑलरेडी सारा कोर्स हमारे पास बना हुआ है, और आपके लाइव क्लासेस भी चलेंगी और वीडियो लेक्चर्स भी चलेंगे। और साथ में मेरे को कमेंट करके बताओ और क्या क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं लेक्चर डालूंगा अभी इस कोर्स के। तो यूट्यूब के, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो चढ़ेगी तो नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी हमारी जो स्टडी नॉर्म की ऐप है उस पर तो आएंगे ही, है ना, पेड में। और अगर आप बोलोगे कि अगर डिमांड होगी बच्चों की कि भाई यूट्यूब पे भी फ्री में लेक्चर्स डालो सारे के सारे, तो हम उधर उस पर भी पढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका भला होना चाहिए, ठीक है भाई। सिलेबस मैंने बता ही दिया था, ये है पूरा 120 नंबर का आपका पूरा पेपर है, जिसमें कि 60 मार्क्स की आपकी साइंस है, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स के हैं, ठीक है भाई। तो कुल मिला के एनसीईआरटी खरीद लो, वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर लो, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हर एक चीज की, नोट्स की, टेस्ट की, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ाई में जब तक पेपर नहीं होता, कंसिस्टेंसी, ठीक है भाई, कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। और ये मैंने डैश डैश क्यों किया, क्योंकि कंसिस्टेंसी, ये अगर स्पेलिंग पूरी लिखी होती तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती ना, तो इसलिए कंसिस्टेंसी आपको थ्रू आउट द एग्जाम तक आपको कंसिस्टेंट रहना है और इस पेपर को क्लियर करना है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए स्टडी नॉर्म्स के साथ, आने वाले क्लासेस में आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या अपडेट है, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।